देखो कल तक हम कीबोर्ड पढ़ रहे थे और कीबोर्ड के अंदर हमने कीबोर्ड की खोज की थी, खोज के बारे में पढ़ा, ठीक है। और नॉर्मल कीबोर्ड में क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। आज हम कीबोर्ड के अंदर कीज के कितने प्रकार हैं, कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो इसमें 7 प्रकार की कीज होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की, ठीक है। कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि न्यूमेरिक कीज होती हैं। न्यूमेरिक जिसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 0 से 9 तक 10 कीज होती हैं। एक होता है न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड में और न्यूमेरिक कीज में बहुत फर्क है। तो न्यूमेरिक कीपैड में अलग कीज होती हैं और न्यूमेरिक कीज केवल 10 होती हैं, ठीक है, 0 से 9 तक। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है इसका वो आता है न्यूमेरिक कीज। तो पहली जो कीज हम लिखेंगे आज वो लिखेंगे न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक न्यूमेरिक कीज। दूसरा आता है अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट कीज। तीसरा आता है, तीसरी कीज कौन सी है? फंक्शन कीज, फंक्शन कीज। चौथी कीज कौन सी है? फंक्शन के बाद आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। पांचवी कीज कौन सी आती है? न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। उसके बाद आती है टॉगल कीज, टॉगल कीज। छठा आती है नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज। और सातवीं आती है कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज, कॉम्बिनेशन या इसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। और आठवीं लास्ट आती है जिसको कहते हैं एडिटिंग या कंट्रोल कीज, या बोलते हैं इसको कंट्रोल कीज। दो पहली होती है न्यूमेरिक कीज, दूसरी होती है अल्फाबेट कीज, और तीसरी होती है फंक्शन कीज, चौथी होती है अल्फा न्यूमेरिक कीज, और पांचवी होती है टॉगल कीज, और छठी होती है नेविगेशन कीज, सातवीं होती है कॉम्बिनेशन या फिर इसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज, और आठवीं क्या होती है? एडिटिंग या कंट्रोल कीज। सबसे पहले ये बताओ आप मुझे कि न्यूमेरिक कीज किसे कहते हैं। देखो शब्द बना है न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? यहां से शब्द बनता है नंबर। क्या बनता है? नंबर। तो नंबर का मतलब क्या होता है? अंकों में। और दूसरी चीज आती है अल्फाबेट, नॉर्मल समझते हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? एबीसीडी आपने देखी होंगी। एबीसीडी का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट कीज। और F1 से F12 तक आपने देखी होंगी फंक्शन कीज। सुनिए फंक्शन कीज। उसके बाद अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिक्स हो गई ना, अल्फा और न्यूमेरिक। अल्फा शब्द से बना है अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक से बना है न्यूमेरिक कीज। टॉगल में क्या होता है? ये अलग टाइप की कीज होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। नेविगेशन को एरो कीज भी कहते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। उसके बाद कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, अकेली काम नहीं करती हैं, तो ये होती है कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज। आठवीं होती है एडिटिंग या जिसे कहते हैं अपन कंट्रोल कीज। तो हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिक कीज, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आता है न्यूमेरिक कीज का। न्यूमेरिक कीज के बारे में जानते हैं।
देखो कीबोर्ड के राइट साइड में होती है न्यूमेरिक कीज। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें पॉइंट, कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित होती है। कहां होती है? कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित होती है कीज, स्थित होती है। ठीक है, पहली बात तो क्या आ गई? कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित होती हैं। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? जो कीज दाईं ओर स्थित होती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूमेरिक कीज में क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती हैं? 17 कीज होती हैं। कौन कौन सी कीज होती हैं? 17 कीज होती हैं। ठीक है, इसमें 17 बटन होते हैं, कहने का मतलब 0 से 9 तक। जो 0 से 9 तक होती है उसे कहते हैं न्यूमेरिक कीज। उसे क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज। ये होती है 10। ठीक है, 17 कैसे होगा योग मैं आपको बताने वाला हूं। और प्लस माइनस, प्लस माइनस, और क्या होता है? स्टार, और ये होता है स्लैश, और क्या होता है? एक होता है नमलोक, नमलोक। ठीक है, उसके बाद एंटर की कीज इसमें भी होती है, एंटर की कीज। और क्या होती है? डिलीट, या इसको बोलते हैं डॉट, ये वाली कीज होती है। ठीक है, कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4 5 और 6, और ये कितनी है? 7। तो टोटल बताओ आप कितनी कीज हो गई है? ये 17 कीज हो रही है कि नहीं? बताओ, दोनों को मिक्स करके देखो, दोनों को प्लस करके देखो, तो 17 कीज होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद कीबोर्ड द्वारा जो कर्सर होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान हेतु न्यूमेरिक कीपैड के बटन माउस के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा इसको, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए न्यूमेरिक कीपैड के बटन में जो होता है माउस के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कर्सर, कर्सर कंट्रोल, कंट्रोल कीज। ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको, माउस के कीपैड के अंदर होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। और 0 से 9 तक न्यूमेरिक कीज कितनी होती है? 10, और 7 इसमें एक्स्ट्रा कीज होती है, तो 17 हो गई कुल मिलाकर। उसके बाद नमलोक ऑन होने पर हरी बत्ती जलती है। कीबोर्ड के अंदर 3 बत्तियां होती है, एक नमलोक की होती है, एक स्क्रॉल लॉक की होती है, और तीसरी कैप्स लॉक की होती है। अगर जब जो न्यूमेरिक कीपैड में जो बत्ती होती है, न्यूमेरिक लॉक जो होता है, नम लॉक जिसको बोलते हैं, वो अगर जुड़ रही है तो ही आप इन 10 कीज को यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बात आगे समझ में नहीं आई? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 17 कीज होती है इसके अंदर। इस कीपैड में कितनी कीज होती है? 17 कीज। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है न्यूमेरिक के बाद सेकंड नंबर किसका है? अल्फाबेट कीज का। किसका आता है? अल्फाबेट कीज का। तो सेकंड नंबर आता है अल्फाबेट कीज। अच्छा, ये बताओ अल्फाबेट कीज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला नंबर आता है इसमें क्यूवर्टी। क्या आता है? क्यूवर्टी। दूसरा कौन सा आता है? ASDF वाली लाइन। और तीसरी लाइन कौन सी आती है? ZXCV। ठीक है, 3 कीपैड होते हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं टॉप रो, इसको बोलते हैं मीडियम रो, और इसको बोलते हैं बॉटम रो। तो 3 प्रकार की हो गई। तो कुल मिलाकर जो अल्फाबेट कीज होती हैं वो कितनी प्रकार की, कितनी होती है? 26 होती है 3 प्रकारों में। ठीक है,
तो 26 कीज को आपको याद रखना है, ए से और जेड तक होती हैं। तो इसमें भी एक कैप्स लॉक होता है। क्या होता है? कैप्स लॉक। तो लिख सकते हैं इसको, कैप्स लॉक को। अगर आप कैप्स लॉक की बत्ती को ऑन करेंगे, बटन को ऑन करेंगे, इस बटन को दबाएंगे, तभी आप इनको यूज कर सकते हैं, कैप्स लॉक को। सॉरी, इनको बड़े अल्फाबेट में, ठीक है, नहीं तो छोटे में यूज होता है। कैप्स लॉक में मतलब बड़े अक्षरों में कब यूज कर सकते हैं? जब इसके अंदर क्या हो, ये बत्ती ऑन हो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैप्स लॉक में ये चीज जरूर यूज होती है। यदि कैप्स लॉक ऑन हो तो टाइप होने वाले अक्षर कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा, जबकि कैप्स लॉक ऑफ होने पर टाइप होने वाले अक्षर क्या होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात? उसके बाद कैप्स लॉक को और क्या कर सकते हैं, एक बात और याद रखना, ठीक है। अगर हम मान लो कैप्स लॉक को ऑन नहीं करते हैं, अगर इसकी बत्ती नहीं जुड़ती है, तो क्या होगा? शिफ्ट के साथ बटन जो यूज करेंगे वो कैपिटल में दिखाई देंगे। तो शिफ्ट के साथ मैं लिख रहा हूं यहां पर, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी अल्फाबेट को दबाने पर भी अक्षर कैपिटल लेटर में ही टाइप होता है। कैपिटल लेटर में टाइप होगा या होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट को दबाने पर क्या होता है? वो कैसे टाइप होता है? कैपिटल में टाइप होता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर आता है फंक्शन कीज का। तीसरा नंबर आता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज कितनी होती है बताओ? फंक्शन कीज की संख्या होती है कुल मिलाकर कितनी होती है? 12 होती है। और 12 कहां से कहां तक होती है? F1 से, यहां लिख सकते हैं F1 से और F12, F1 से F12 तक जो कीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो फंक्शन कीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फंक्शन कीज। कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो बटन होते हैं F1 से लेकर F12 तक, वो फंक्शन कीज होती हैं। और ये सारी कीज जो होती हैं अलग अलग प्रोग्राम के लिए यूज होती हैं, याद आपको ही रखना होगा, ठीक है। प्रत्येक कीबोर्ड पर इनकी संख्या 12 ही होती है, F1 से और F12 तक। समझ में आ गई बात? तो हम एक एक करके लिखेंगे F1 से F12 तक इनका यूज क्या क्या होता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं F1 के बारे में। पहली कीज आती है F1 के बारे में, F1 क्या काम करती है, ठीक है। F1 के बारे में लिखना है। अगर कोई प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में यूजर कोई कार्य कर रहा है उससे संबंधित मदद के लिए की जाती है, तो F1 का काम क्या होता है? मदद के लिए, मदद करने के लिए, मदद करने के लिए कौन सी कीज यूज में ली जाती है? F1 कीज काम में आती है, काम में आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कीज आती है F2। F2, F2 का काम क्या होता है? अगर कोई फोल्डर हमने अगर किसी नाम से ऐड कर रखा है तो उसके रीनेम करने के लिए काम में ली जाती है। तो F2 का लिख सकते हैं रीनेम के लिए, रीनेम, या इसको बोलते हैं फोल्डर का या किसी भी उसका फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। फोल्डर का नेम अगर बदलना हो, नेम चेंज करना हो,
तो ये कीज जो है किसके लिए यूज ली जाती है, ठीक है, F2 लिख सकते हैं आप, F2, ठीक है। F2 का मतलब समझ में आ गया आपको। और उसके बाद कंट्रोल प्लस F2 का मतलब क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए अपन लिख सकते हैं कि F2 का और प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए यहां लिख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है F3। F3 क्या है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल हो, कोई फोल्डर हो, कोई आइकन हो, उसको सर्च करने के लिए। तो F3 में लिख सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर या आइकन में प्रोग्राम सर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए F3 कीज काम में ली जाती है। आपको याद रखना है इसको, ठीक है। प्रोग्राम को सर्च करने के लिए, ठीक है, किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए कौन सी कीज काम में ली जाती है, F3। उसके बाद आता है F4। F4 कीज क्या काम आती है, F4 MS वर्ड में, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, को दोहराने के लिए, इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा रिडू और अंडू, सुना है, रिडू और अंडू। रिडू का मतलब क्या होता है, वापस लाना, और अंडू का मतलब होता है हटाते जाना। तो इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है क्या, कंट्रोल प्लस में वाई, और इसकी होती है कंट्रोल प्लस में जेड, ठीक है, कंट्रोल प्लस में वाई और कंट्रोल प्लस में जेड। तो याद रखना आप, ये काम किसके लिए होता है, रिडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है, मतलब कि अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको बता देता हूं, कोई भी फाइल को अगर क्लोज करना हो, शट डाउन के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, शट डाउन के लिए, लेकिन ये क्या है, इसमें यूज होती है कंट्रोल ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 के लिए। मतलब कि अगर हम बात करें तो कोई भी अगर फाइल आपको क्लोज करनी है, तो उस फाइल को क्लोज करने के लिए या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए ऑल्ट प्लस F4 का यूज होता है, जबकि केवल F4 का यूज किस में होता है, MS वर्ड में अंतिम कार्य को दोहराने के लिए होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है F5 में क्या होता है, F5 क्या होती है, रिफ्रेश करने के लिए होती है कीज। F5 किसके लिए होती है, रिफ्रेश करने के लिए होती है, और स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, किसमें, पावर पॉइंट में। तो अपन लिख सकते हैं F5 का यूज कहां होता है, याद रखना है आपको, F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए होता है, रिफ्रेश कीज होती है। और खास बात क्या है, पावर पॉइंट में, किसमें, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, स्लाइड शो को
स्टार्ट करने के लिए ठीक है, याद रखना है। F5 कहाँ होता है यूज? पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। F6 का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए। F6 का यूज कहाँ होता है? F6 का यूज किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए, किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? F6 कीज का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है F7। अगर कोई स्पेलिंग से रिलेटेड या कोई ग्रामर से रिलेटेड आपको स्पेलिंग चेक करनी हो तो F7 का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं F7। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर किसी भी स्पेलिंग या फिर कोई ग्रामर में त्रुटि है, त्रुटि को चेक करने के लिए किसी भी ग्रामर से रिलेटेड या कोई स्पेलिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो F7 कीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है F8। MS वर्ड में 2 बार F8 दबाने पर कोई शब्द सेलेक्ट हो जाता है, तो F8 का यूज हम यहां पे करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं F8 किसमें? MS वर्ड में 2 बार F8 दबाने पर कोई शब्द सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है F9। अगर आप मान लो किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं या ईमेल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या ईमेल रिसीव कर रहे हैं। वैसे एक बार बताऊं, F8 क्या आता है? कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते समय बूट मेनू में जाने के लिए। आप F8 का एक और लिख सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम को जब ऑन करते हैं या ऑन करते समय, क्या करते समय? ऑन करते समय बूट मेनू में जाने के लिए, बूट मेनू में जाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? F8 का प्रयोग करते हैं। ये आपको F8 में नोट में लिखना है जरूर। उसके बाद आता है F9। F9 को मैं आपको याद रखवा रहा हूं। F9 क्या है? अगर कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं या कोई ईमेल रिसीव कर रहे हैं तो उसको भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए। तो एक बात याद रखना, ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव किसमें करते हैं? MS आउटलुक में। तो MS आउटलुक में ईमेल सेंड
और एंड ईमेल रिसीव करने के लिए, रिसीव के लिए किसका प्रयोग होता है? F9 कीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है F10। F10 F10 क्या होती है? F10 का यूज कहां पर किया जाता है? ध्यान रखना, अगर हम कोई विंडो डाल रहे हैं तो विंडो के मेनू में जाने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है। तो किसी प्रोग्राम विंडो के मेनू बार में जाने, ठीक है, किसी विंडो के मेनू बार में जाने के लिए या विंडो को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F10 कीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर शिफ्ट के साथ हम F10 दबाएं, क्या दबाएं? शिफ्ट के साथ अगर हम F10 दबा दें, शिफ्ट के साथ अगर F10 दबा दें तो माउस में राइट क्लिक होता है। माउस में क्या होता है? राइट क्लिक। माउस में होता है राइट क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट आती है F11 कीज। नेक्स्ट क्या आती है? F11 कीज। F11 कीज का मतलब क्या होता है? किसी भी वेब ब्राउजर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन में या फुल स्क्रीन से एग्जिट करने के लिए किया जाता है। किसी भी वेब ब्राउजर विंडो को या विंडोज एक्सप्लोरर को क्या करने के लिए? फुल स्क्रीन में करने के लिए या एग्जिट स्क्रीन करने के लिए F11 कीज का यूज किया जाता है। तो किसी भी वेब ब्राउजर क्या है? जैसे ओपेरा मिनी हो गया, जैसे क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, जैसे और भी कई हैं इसके अंदर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं इसके अंदर। किसी भी वेब ब्राउजर में या विंडो एक्सप्लोरर की स्क्रीन को फुल या एग्जिट करने के लिए इसका प्रयोग होता है? F11 का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हमने मान लो कोई स्क्रीन को पूरा कर रखा है या कम कर रखा है तो उसको पूरा करने के लिए, अगर पूरा कर रखा है तो उसको एग्जिट करने के लिए, मतलब कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जैसे होता है ना, कुछ इस तरीके से F11 कीज का यूज किया जाता है। आपको याद रखना है इसको। उसके बाद आता है F12 कीज। लास्ट बची आपकी फंक्शन कीज F12। ठीक है, F12 यूज कीज का यूज कहां किया जाता है? याद रखें कि F12 अगर कोई आपने फाइल पहले से सेव कर रखी है, ठीक है, तो सेव एज का काम करती है। किसका काम करती है? सेव एज का काम कौन करता है? F12 यूज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जो सेव एज होता है ना, जैसे कोई आपने फाइल सेव करी है पहली बार, तो सेव करने के लिए क्या करते हैं हम?
कंट्रोल प्लस एस करते हैं, और कंट्रोल प्लस एस के बाद उस फाइल का आप लोकेशन चेंज करना चाहें, ठीक है, तो लोकेशन बदलने के लिए भी, किसके लिए, तो पहला लिख सकते हैं आप इसमें फाइल की लोकेशन बदलने के लिए, फाइल की लोकेशन बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा काम क्या है इसका, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए भी इस कीज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखें कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ यदि अपन F12 यूज करेंगे तो इसमें जो फाइल आपने सेव कर रखी है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज भी है कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शन कीज कंप्लीट है, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। 3 कीज कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी कीज आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज। चौथी क्या आती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, चौथा नंबर आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज का। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, प्रत्येक कीबोर्ड पर अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं जिनमें अंक, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तथा सभी चिन्हों को शामिल किया जाता है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, इस कीज में इसको नंबर को, नंबर मतलब अंक को, नंबर को और अल्फाबेट को और तथा सिंबल्स तीनों का प्रयोग किया जाता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वहां पर गिनती भी लिख रही है 0 1 2 3 और उसी कीबोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कोई सिंबल हो सकता है हैच, ठीक है, और एट द रेट और एंड और डॉलर और ऐसे ही स्टार। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कीज नहीं लिखी हैं, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ। तो ये जो कीज होती है ना, ये किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये कीज नंबर को, सिंबल्स को और अल्फाबेट को, तीनों को यूज करने के लिए की जाती है। अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए जैसे मैंने कहा कि कोई मान लो, कोई मैंने नाम ले लिया, मैंने ले लिया जी और वाई छोटा है, ए एन भी छोटा है और एट द रेट और 1 2 3 4, तो ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है, ठीक है। मैंने ले लिया जी बड़ा, बाकी सारे अक्षर छोटे और उसके बाद सिंबल, उसके बाद 1 2 3 4, तो तीनों में हो गए ने। तो देखो ये जी क्या है, बड़ा कैपिटल अक्षर है, और ये क्या है, बाकी छोटे अक्षर हैं, और ये क्या है, एक सिंबल है, ये सिंबल है ना, और ये क्या है, आपके नंबर है। तो तीनों में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। किसी भी विशेष अक्षर अर्थात चिन्हों को टाइप करने के लिए जिन बटनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सिंबल कीज कहते हैं। क्या कहते हैं,
किसी भी विशेष अक्षर अर्थात चिन्हों को टाइप करने के लिए जिन बटनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंबल कीज। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस लाइन को, बाकी इस लाइन में और कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है पांचवी, टॉगल कीज। पांचवा नंबर आता है, पांचवा नंबर आता है टॉगल कीज का, टॉगल कीज। देखो टॉगल कीज के अंदर क्या होता है, समझो आप, ये कीज कीबोर्ड में किसी विशेष फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इन कुंजी में एक से अधिक फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं किसी विशेष फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किसी विशेष फंक्शन को, किसी विशेष फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए, चालू या बंद करने के लिए बंद करने के लिए इस कीज का प्रयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टॉगल कीज को इंडिकेटर की या लॉक कीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इंडिकेटर या इसे तीसरा नाम दीजिए लॉक कीज भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है, ठीक है। इसे इंडिकेटर या लॉक कीज के नाम से जानते हैं। लॉक कीज आपने देखी होंगी। पहली लॉक कीज क्या है, कैप्स लॉक, पहली क्या है, कैप्स लॉक कीज। और दूसरी क्या है, नम लॉक कीज। और कौन सी है तीसरी, स्क्रॉल लॉक कीज। कितनी हो गई, एक हो गई आपकी कैप्स लॉक कीज, दूसरी हो गई नम लॉक कीज, और तीसरी क्या हो गई, स्क्रॉल लॉक कीज। तो ये आपकी कंप्लीट होती हैं टॉगल कीज, ठीक है। तो याद रखना आपको तीन होती हैं वैसे ये, इनको हम लॉक कीज या इंडिकेटर कीज कहते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है आपको दर्शाव देने के लिए, दर्शाने के लिए या आपको शो करने के लिए इस कीज का प्रयोग किया जाता है। तो 5 कीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद छठी कीज आती है नेविगेशन कीज। छठी कीज क्या काम आती है, नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज कितने प्रकार की होती हैं बताओ। छठा नंबर आता है नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज। नेविगेशन की 4 प्रकार की होती हैं। ऐसे होती है, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं सर, ऐसे एक कीज, इसको एरो कीज भी कहते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन कीज को क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज को एरो कीज कहते हैं, एरो कीज भी कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें, इसके अंदर देखो इसमें अप एरो होता है तो इसको अप एरो कीज,
ठीक है, डाउन एरो होता है तो इसको बॉटम कीज, बॉटम एरो कीज, और तीसरा लेफ्ट एरो होता है तो लेफ्ट एरो कीज, और चौथा क्या होता है राइट एरो, तो राइट एरो कीज के नाम से जानते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। और क्या काम होता है इसका, यदि कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ, कोई लिखा हुआ पैराग्राफ या कोई लिखे हुए पैराग्राफ को, पैराग्राफ को किसी भी साइड से सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी साइड से सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी साइड से सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ उस एरो को दबाया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, उस एरो को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। और एक बात और, कर्सर को तथा कर्सर को दाएं बाएं ले जाने के लिए भी, दाएं बाएं या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ले जाने के लिए, ले जाने के लिए भी एरो कीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस कीज को एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान से बाएं या दाएं अथवा एक लाइन या ऊपर नीचे हो सकता है। इसे कर्सर मूवमेंट कीज भी कहते हैं। तो इन कीज को और किस नाम से जानते हैं, एरो कीज के नाम से, नेविगेशन कीज के नाम से, कर्सर मूवमेंट कीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस कीज को और किस नाम से जानते हैं, कर्सर मूवमेंट कीज, कीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप लिख सकते हैं बात भी। उसके बाद आता है होम कीज। देखो एक आता है, उसके बाद होम कीज, हमने सुना होगा होम कीज के बारे में। होम कीज ये एरो से रिलेटेड ही है। ठीक है, एक होता है एंड कीज और एक होता है इसके अंदर पेज अप कीज, एक होता है पेज डाउन कीज। पेज डाउन की चार हो गई है, क्या हो गई, चार। पहली हो गई होम कीज, दूसरी हो गई एंड कीज, और तीसरी हो गई पेज अप, और चौथी हो गई पेज डाउन। पेज अप में क्या होता है, कोई भी जो पेज होता है ना उसको ऊपर करने के लिए,
पेज को क्या करने के लिए, पेज को अप करने के लिए, और ये क्या है, पेज को डाउन करने के लिए, पेज को डाउन करने के लिए। और एंड कीज क्या है, कर्सर को अपन एरो की सहायता से तो कर ही सकते हैं, अगर एंड दबाएंगे तो कर्सर को लास्ट में करने के लिए। और होम का मतलब है कर्सर को स्टार्टिंग में करने के लिए, किसमें करने के लिए, स्टार्टिंग में करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी कीज हो गई, होम कीज, एंड कीज और पेज अप कीज, पेज डाउन कीज। तो याद रखना है आपको, पेज अप का मतलब क्या होता है, पेज को ऊपर करने के लिए, ठीक है, याद आपको ही रखना पड़ेगा ये। होम कीज क्या है, कंट्रोल के साथ अगर होम कीज यूज करते हैं तो कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के प्रारंभ में चला जाता है, कंट्रोल के साथ अगर होम यूज करते हैं तो, ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ एंड यूज करते हैं तो पूरा पैराग्राफ में लास्ट में कर्सर चला जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो कंट्रोल प्लस में अगर हम होम दबाते हैं, कंट्रोल प्लस में क्या दबाते हैं, एक तो होम दबाते हैं, एक लाइन लिखी जब तो कोई दिक्कत नहीं, होम में चला जाएगा, और एंड दबाया तो लास्ट में चला जाएगा कर्सर, एक लाइन की अगर बात है तो। लेकिन पूरा अगर आपने पैराग्राफ लिख रखा है, उस पूरे पैराग्राफ के लास्ट में करने के लिए कंट्रोल प्लस में एंड का प्रयोग किया जाता है, और स्टार्टिंग में जाने के लिए, फर्स्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कितनी कीज हो गई आपकी, ये आपकी 6 कीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है।